मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि आप हमें सभी गर्भिणी माताओं को जप का ज्ञान विज्ञान का मार्गदर्शन दे। आदरणीय इला दीदी। दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। दीदी प्रणाम। सबसे पहले लता दीदी को, पुणे की टीम को, गुरुजी माता जी को बहुत बहुत सारा थैंक यू। गर्भ में पलने वाले सारे शिशुओं को बहुत बहुत सारा आभार कि आपने मौका दिया, क्योंकि ये दिव्य चेतनाएं हैं जो बुला रही है और इनके माध्यम से हम सीखेंगे। ये उस डिविनिटी से कनेक्ट है जिससे अभी तक हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पर वो नन्हा बच्चा जो गर्भ में है वो उस दिव्यता को देख रहा है, जान रहा है, और वो उसने आवाहन किया होगा तो गुरुजी ने मौका दे दिया, तो इसलिए बहुत सारा थैंक यू। और एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे, जैसे बाबूजी ने भी कहा, माँ ने भी कहा कि आत्मीयता का विस्तार होता है, तो अगर आप लोग कैमरा ऑन करोगे तो 3-4 चीजें होंगी। एक तो आप लोग अलर्ट रहोगे, इधर उधर नहीं भागेगा मन, कोई हमें देख रहा है, वी आर ऑन कैमरा सर्वेलेंस, तो अलर्टनेस से सुन पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम दो काम इधर, मन भटक जाता है। और जप इज ऑल अबाउट अपने मन को केंद्रित करना, तो अगर हम कैमरा ऑन करेंगे तो हमें पता है कोई हमें देख रहा है, राइट, तो वी विल बी अलर्ट एनफ, ठीक है। तो और आत्मीयता का विस्तार एक दूसरे को देखने से जो है, एक फोटोग्राफ देख के मेमोरी सामने आ जाती है, तो आत्मीयता का विस्तार भी होता है उससे। और इतनी मेहनत हमारी पुणे की बहनें कर रही है, तो इतना तो हम लोग भी ग्रैटिट्यूड के रूप में भी कर सकते हैं कि खाली स्क्रीन को देख के बोलने में मजा नहीं आएगा, तो हम उन्हें दिखा दें हमारे एक्सप्रेशन, दैट इज यस वी आर रिसीविंग, आप लोग जो दे रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसकी वजह से हम रिसीव कर रहे हैं। तो एक ये रिक्वेस्ट है, अगर आपकी परिस्थिति हो तो आप कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आंख बंद करके एक बार गुरुदेव माता जी का आवाहन कर लेते हैं। और जैसे माता जी ने कहा अभी कि माँ से बड़ा कुछ नहीं है, तो उस माँ का ही आवाहन कर लेते हैं और उस माँ से ही प्रार्थना करते हैं कि वाणी, मन, कर्म, विचार, भावना वही बन जाए, और बस जो वो बोले वो आप लोगों के हृदय में उतर जाए, और जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उस तक वो पहुंच जाए। इसी भाव से भावना करें कि परम वंद्य माता जी, परम पूज्य गुरुदेव गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको धन्यवाद कह रहे हैं कि इन माओं का धन्यवाद है जो दिव्य चेतनाओं को लाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। और आपको बहुत स्नेह प्रेम गुरु जी माता जी से, गुरु शक्ति से मिल रहा है। आपके भीतर एक रोमांच, एक वाइब्रेशन इस मंत्र के साथ प्रवेश कर रही है, मानो भीतर शिशु भी जाग गया है, कह रहे गुरु जी माता जी कुछ समझाने बताने वाले हैं, हम तो उन्हीं के बच्चे हैं, क्योंकि उस दिव्यता को जो गर्भ में पल रही है उसे पता है कि मेरे गुरु कौन है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक खिलखिलाती हुई मुस्कान के साथ सभी माताएं गर्भ में पलने वाले शिशु को निर्देश दीजिए कि बच्चों, मेरी प्रिय दिव्य संतान, आपका आभार कि आपने मुझे माँ के रूप में चुना। अब आप लोग सजग होकर सुनिए जो कहा जा रहा है, ये हमारे लिए है, हम दोनों एक दूसरे की यात्रा में म्यूचुअल सहायक हैं। तो आप मेरा और मैं आपका निर्माण करूंगी, क्योंकि एक माँ भी तभी माँ बनती है जब बच्चा आता है। हम उतनी ही बड़ी माँ है जितना बड़ा हमारा बच्चा। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो आप 5 साल की माँ हो, भले ही आपकी उम्र कुछ भी हो। तो बच्चा हमें माँ बनना सिखा रहा है, तो उसको धन्यवाद और आभार के साथ उसको सजग कर दीजिए। दीदी स्क्रीन शेयर का मुझे राइट मिल है क्या मेरे पास? परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सानिध्य में जबकि विज्ञान के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहले हम जब जप करते हैं तो हम किसी भी मंत्र को पिक करते हैं, और क्योंकि यहाँ गायत्री मंत्र यूनिवर्सली प्रूवन है और हमें गायत्री मंत्र का महत्व पता है, तो जब कोई भी मंत्र संस्कृत में होता है इसको जानने की कोशिश कर लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में समराइज करके कि संस्कृत क्यों, क्योंकि संस्कृत देववाणी है, इसलिए मंत्र देववाणी में बना हुआ है। संस्कृत में जब हम हिंदी में कोई प्रार्थना करेंगे भाव में तो हम बिल्कुल लिमिटेड हो जाते हैं, पर संस्कृत में एक शब्द के हजारों अर्थ हैं जो हमें आइडिया भी नहीं है कि कितने हैं। और हम भाव रूप से जुड़कर जब उस मंत्र को करते हैं अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर, तो वो हमारे एनर्जी को 1000-10,000 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है, डिपेंड करता है हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। और जब क्या करता है, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, ठीक है। तो जब हम सही तरीके से जब करते हैं तो हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होने लगते हैं। अब ये अनुभव की बात है, तो आगे इसको समझेंगे कि होते कैसे हैं वो एक्टिवेट। लेकिन हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं और उससे एक हीट जनरेट होती है। जिन्होंने जब किया है भावना से, तीनों शरीर से, वो ये समझ पाएंगे एक शरीर में हीट जनरेट होगी, और वो हीट क्या करेगी, आपके भीतर जाकर आपके अंदर जो अनावश्यक संस्कार हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है इस यात्रा पे, क्योंकि मनुष्य जन्म में पता नहीं कितनी सारी योनियों से होकर आए हैं और बहुत सारे ऐसे संस्कार अंदर हैं जिनकी हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो भस्म करने लगती है।
वो हीट जो जनरेट होती है, और जो दैवीय संस्कार है वो सतह पे आने लगते हैं, वो ऊपर आने लगते हैं। हम लोग मिक्सचर है सतरज तम का। तो जब हम सही तरीके से जप करते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती हैं, हमारी वाणी शुद्ध पवित्र होने लगती है, और हमारा प्रज्ञा का जागरण, गायत्री एक ऐसी शक्ति है जो सबकी सद्बुद्धि की बात करती है, मेरी नहीं सबकी सद्बुद्धि की बात करती है, हमारा प्रज्ञा का जागरण होने लगता है। तो सही तरीके से जब भावना के साथ किया हुआ जब, तीनों शरीर के साथ, अब जब बात कर रहे हैं तीन शरीर की कि तीन शरीर के साथ जब होता कैसे है, तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे तीन शरीर है, एक भाव शरीर, पहले भाव बनता है, भाव से विचार और विचार से कर्म। ठीक है, आप कोई भी काम, आप टूथब्रश कर रहे हो तो वहां कोई भाव नहीं है, वो क्रिया बन रही है, आपने टूथब्रश कर लिया, करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आपके घर में आपकी कोई फ्रेंड आ रही है जो 10 साल बाद आ रही है और आप उससे बहुत प्यार करते हो। अब 10 साल बाद जैसे ही आपको ये न्यूज मिलेगी, आपके अंदर कुछ हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे हैप्पीनेस के, और ये 10 साल बाद यू विल फील डिफरेंट, राइट। तो यानी आपका भाव शरीर जागृत हुआ। जैसे ही वो भाव शरीर जागृत हुआ, वो विचार देगा। वो क्या विचार देगा? मैं क्या बनाऊं, मैं उसके लिए क्या कर दूं, हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमेंगे, कैसे कैसे हम एक एक मोमेंट को मेमोरेबल बनाएंगे। आपका थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो गया। अब जब ये थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो गया और जिस दिन फ्रेंड ने आना है, आप सुबह 3-4 बजे से उठ जाओगे और लगातार काम में लगे रहोगे नॉन स्टॉप। 11 बजे आपकी फ्रेंड पहुंची, आप रात को 2 बजे तक उसके साथ बैठोगे, आपको थकान नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम कहाँ गया, क्योंकि अब भाव और विचार मिलके कर्म बना रहे। यू विल बी हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेस्ड टाइम। थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, कोई पर्सनल मत लेना। सास का फोन आ रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं है, कह रही है मैं आ रही हूँ 15 दिन के लिए। भाव शरीर गड़बड़ा गया, अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तुरंत, अरे यार क्या होगा अब, मम्मी जी आ रही है, कैसे मैनेज करेंगे, बड़ा डिफिकल्ट हो गया। भाव शरीर ने जो विचार दिए वो पॉजिटिव नहीं दिए, घबराहट, टेंशन। यार कोई ऐसा रिश्ता उठा लो जहां से आपको टेंशन होती है, सबके दिमाग में इमेज तो क्रिएट हो ही गई है ऐसे रिश्ते की, बाय डिफॉल्ट हो गई। ठीक है, तो जैसा भाव वैसा विचार। अब विचार पॉजिटिव नहीं आ रहे, विचार में टेंशन आ गई, एंजाइटी आ गई, फियर आ गया। अब क्योंकि ये आ गया तो आप 2 बजे बस जिस दिन सांस आ रही है आप उठ तो जाओगे, कर्म कर दे। जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदार बहू है थोड़ी उठ जाएगी, जो थोड़ी बीच की है थोड़ा मेन्यू वेन्यू तो अभी डिसाइड ही नहीं किया था, वहां तक तो गए ही नहीं था, अब तो काम करना है पूरा कि चलो ठीक है अब आ रही है, रहेंगी तो जितना बेस्ट कर सकते हैं। और कोई पहले हस्बैंड से लड़ने लगेगा, परिवार वालों से लड़ने लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर फोल्डर कि आपका फोल्डर कहाँ है। अब आप 10 बजे तक काम करके इतना थक जाओगे कि सांस आएगी तो उसके साथ 1 कप चाय पीना भी भारी पड़ जाएगा। आप कर्म तो कर रहे हो, इन्वॉल्व नहीं हो, कि आपके दोनों शरीर। सबसे म्यूट कर लीजिए, मेरा मैंने ईयरफोन लगाया ना, किसी का अनम्यूट हुआ है तो मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है। तो क्योंकि हमारा भाव और विचार एक दिशा में नहीं थे, तो कर्म करके भी कर्म सही से नहीं बना। अब जप के साथ भी यही होता है, हम लोग हमें चलना चाहिए भाव से विचार और विचार से कर्म की ओर, लेकिन हम जप करने बैठते हैं तो एक तो पहले उसको हमने काम मान लिया है मोस्टली घर में, क्योंकि एक संस्कार था, बचपन से कहा गया है दिया बुझ गया तो डर जाएंगे, माला नहीं हुई तो डर जाएंगे। मतलब हम जप करने बैठ रहे हैं तो मोस्टली भय भय से बैठ रहे हैं, अरे जप तो करना बहुत जरूरी है, गुरुजी ने कहा है, और गुरुजी अगर आप जप नहीं करोगे तो गुरुजी डंडा लेकर आपके पास ही आएंगे और आपकी पिटाई करेंगे, अरे क्यों नहीं किया, इतने खाली नहीं है गुरुजी। हमें जब जप करने बैठना है तो हमें अपने भाव को जोड़कर अपने गुरु से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ भाव को जोड़कर फिर विचारों को केंद्रित कर कर कि आप में जो दिव्यता है वो हमें अपने अंदर, हमें अपने शिशु के अंदर चाहिए, और फिर तटस्थ होकर निष्काम भाव से जप के लिए बैठना है, कोई इच्छा नहीं, लॉलीपॉप टॉफी की डिमांड ना करें। भगवान सामने खड़ा है, राजा सामने खड़ा है और आपका मुझे कद्दू दे दो, कोई पॉइंट नहीं है कद्दू मांगने का, उसको पता है राजा को कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। तो हमारे साथ जप करते हुए टाइम क्या होता है कि हमारा मन नहीं लगता मोस्ट ऑफ द टाइम। कारण यही है कि हम माला लेकर कर्मकांड करने बैठ तो जाते हैं, लेकिन उस कर्मकांड के पीछे के विज्ञान तक नहीं जा पाते कि हम ये कर क्यों रहे हैं, वाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। आप छोटे छोटे कामों में कारण ढूंढते हो, एक फ्रॉक भी, एक पेंसिल भी खरीदोगे तो आप बच्चे से पूछोगे क्यों खरीदनी है। तो जब कर रहे हो तो इतना बहुमूल्य प्रश्न अपने आप से पूछो कि हम ये कर रहे हैं तो हम ये क्यों कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर एक 40 दिन का जप कर लिया, 4 साल से जप कर लिया, कोई परिवर्तन आना शुरू हुआ या नहीं हुआ। और अगर आप नॉन स्टॉप जप कर रहे हैं पर आप में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको अपने अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। ऐसा संभव नहीं कि अगर हमने 3 शरीर से, भावनाओं से, विचारों से जुड़कर उस प्राण शक्ति, गुरु शक्ति के साथ बैठकर जप किया तो हमारे अंदर परिवर्तन ना आए, ये संभव नहीं है। जप का आधार क्या है? जप कर रहे हैं लेकिन आधार गड़बड़ाया हुआ है। आधार, भगवान जी अगर ये वाला रिश्ता ठीक हो जाए ना तो मेरे जीवन में सारी सुख शांति आ जाए, मैं इसलिए जप कर लेती हूँ।
भगवान जी ये वाली जॉब लग जाए तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो जब कर लेते हैं। दुनिया भर के लॉलीपॉप, टॉफी, चॉकलेट हमारी झोली में आ जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म, हम इसलिए जब कर लेते हैं। हम अनुष्ठान भी कर रहे हैं तो उसके पीछे हमने बहुत सारी इच्छाओं को रख रखा है। यहाँ इच्छाओं को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन समर्पण के साथ आपने इच्छा रखी, आपके मन का हुआ तो बहुत अच्छा, आपके मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि वो प्रभु के मन का हो गया। ये नहीं कहा जा रहा अब छोटा बच्चा अपनी बात रखेगा ही ना, और भगवान हमारे माता पिता है तो हम अपनी बात तो रख सकते हैं। पर आपका बच्चा आपसे 20 चॉकलेट मांगे एक बार में, तो आप दे दोगे क्या उसे? आप बोलोगे नहीं, दांत खराब हो जाएंगे। ऐसे हम हैं, हम तो कुछ भी मांग सकते हैं। हमारे को पता ही नहीं हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित, हम कुछ भी मांग सकते हैं। लेकिन वो परमात्मा जान रहा है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या नहीं। तो कभी भी आपकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं गई तो हताश निराश बिल्कुल मत हो, वो आपके लिए बना नहीं, आपका राइट टाइम नहीं आया इसलिए नहीं मिली। तो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास है भक्ति और प्रेम के माता पिता। अगर आप जब करोगे तो भक्ति जागेगी, किसी के लिए भी जाके भक्ति और प्रेम। और भक्ति और प्रेम से के बच्चे कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति और प्रेम से उत्पन्न ज्ञान और वैराग्य जीवन को सही दिशा में ले जाता है। आप मोह आसक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। हमारा श्रद्धा और विश्वास ही गड़बड़ा जाता है। गुरु जी हमको तो 40 दिन हो गए, हमारा तो कोई फायदा हुआ है। अरे तो फायदे के लिए करने के लिए किसने कहा था भाई? क्यों किया फायदे के लिए? तो श्रद्धा विश्वास आपके हर जप का, हर कर्म का आधार होना चाहिए। ठाकुर की काली श्रद्धा का आधार है, मीला के गोपाल श्रद्धा से जन्म ले लिए। तो जिस चीज में आप श्रद्धा टिका दोगे वहां से रिजल्ट आ जाएगा। आप किसी में टिका दो, जरूरी नहीं है कि आप गुरु जी में टिकाओ। आप किसी एक इंसान पे श्रद्धा टिका दो कि इस इंसान से मेरे गुरु प्रकट होंगे। आप देखोगे कि अगर आपकी श्रद्धा मजबूत है तो उस इंसान से आपका गुरु प्रकट हो जाएगा। आप करके देखो एक्सपेरिमेंट, आप कहीं पर भी टिकाओ। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के बिना किया हुआ जब फलित नहीं होगा, क्योंकि बार बार संशय आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ होगी? संशयात्मक बुद्धि जागृत हो जाएगी। जब अगर 3 शरीर से होगा तो वो अनुभव अनुभूति तक ले जाएगा। अब कोई अनुभव हुआ तो उसका अप्रूवल मांग रहे हैं, अरे ये हमें दिख गया, ये सही दिखा था कि गलत दिखा था? ऐसा होता है क्या सच में? आप एनर्जी सेंटर्स पे काम कर रहे हो तो कभी पसीना आ रहा है, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी वाइब्रेशंस हो रही है और हम डाउट में चले गए, अरे पता नहीं, और यहाँ कुछ नहीं तो डर गए, कुछ नहीं तो डर गए और छोड़ दिया, अरे नहीं नहीं नहीं। हमने जप का मतलब समझ लिया माला घुमाना। माला घुमाना जप नहीं है, माला घुमाना एक क्रिया है, केवल मात्र क्रिया। अगर हमने उसमें भावना और विचारों को, श्रद्धा और विश्वास को मिश्रित नहीं किया, तो अगर हम श्रद्धा और विश्वास से, गुरुदेव ने क्या किया? अब गुरुदेव का जीवन एग्जाम्पल है। दादा गुरुदेव पर श्रद्धा। जिस दिन दादा गुरुदेव ने पहली बार दर्शन दिए, गुरुदेव चाहते तो विश्वास ही ना करते। आधार क्या बना कि नहीं, ये जो मेरे साथ घटित हुआ ये सत्य है। उन्होंने श्रद्धा टिकाई और उस आकृति पर जो दादा गुरुदेव के फॉर्म में आई उस पर विश्वास किया, श्रद्धा और विश्वास किया, और उसके आधार पर कर्म किया कि जो मेरे गुरु ने कहा है मैं करूंगा। आप सोचो एक 14 साल का बच्चा कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा और समाज के लिए लगा हुआ है, 6 घंटे का जप कर रहा है। आप इमेजिन करके देखो, हमारा विवेकानंद की बात करना आसान है, अपने घर से विवेकानंद देने की बात आती है तो सब घबरा जाते हैं। तो आप सोचो कि क्या उनके परिवार पर बीती होगी। जितने भी श्रेष्ठ चेतनाएं हैं उनके घरों पे, मीरा के घर पे क्या बीती होगी। जितने भी लोग हैं जिन्होंने जब तब से, या विवेकानंद है या कोई भी है, आप उनके जीवन को देख लो। इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म आसान नहीं है, लेकिन संसार से जो प्राप्त हो रहा है वो भी तो सरल नहीं है। कोई आप में से कोई एक जना है जो ये कह सकता है कि हम परमानेंट हैप्पी हैं, वी आर हैप्पी, हम बिल्कुल दुख नहीं होता, किसी चीज का दुख नहीं होता, सब कुछ खुशी के लिए कर रहे हो, पर क्या खुशी प्राप्त हो गई सच्ची? अपने आप से पूछ कर देखो। आज एक घर खरीदा, पूरी जीवन भर की जमा पूंजी लगा के खरीदा, और आज कितना हैप्पी है। 6 महीने बाद उसी घर की ईएमआई से दुखी है। कहाँ गई वो खुशी जो 6 महीने पहले थी? इसका मतलब जो भी कुछ सामने घटित हो रहा है सब टेम्परेरी है। तो देयर इज समथिंग परमानेंट एंड आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट। जब वो शक्ति है जो मुझे उस परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है, जो सुख दुख से परे आनंद है, जो एक ऐसा आनंद है कि आपके बाजू में भूकंप भी आ जाएगा तो आप हंसते रहोगे कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, जो हो रहा है होने दो। कहाँ से आएगी वो शक्ति? श्रद्धा और विश्वास की। किसके प्रति? आपके इष्ट के प्रति। और उससे क्या जागृत होगा? सच्चा ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के लिए किताबें पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप श्रद्धा, गुरुदेव इसलिए कभी रीडिंग के लिए नहीं कहते, हमेशा स्वाध्याय के लिए कहते हैं। स्व का अध्ययन कहते हैं, 1 पेज पढ़ो चलेगा, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उस पेज में और तुम्हारे जीवन में कितना अंतर है उसे जान लो और उसे जीवन में उतार लो, तो बात बन जाएगी। नहीं तो तुम पूरी किताब पढ़ लो, 1 हफ्ते में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला उससे। इसलिए गुरुदेव स्वाध्याय कहते हैं। कभी ने गुरुदेव ने ये नहीं लिखा कहीं की रीडिंग करो, नेवर एवर। सत्संग करो, संतों का संग करो। गुरुदेव जो भी बात कह रहे हैं उसके पीछे प्रमाणिकता है।
बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस है, क्योंकि गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बना के हमारे सामने रख दिया है। कोई भी चीज कंफ्यूजन कहीं क्रिएट हो, आप उनका जीवन देख लीजिए उठा के, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी गाड़ी कहाँ फंसी है। हमारा गुरु वो जीवन जी कर गया है। आगे गुरुदेव इसमें बता रहे हैं जप के बारे में। धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। धारणा मतलब इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। आप अपनी घर में एल्बम उठा के देखो 10 साल पुरानी, आप जैसी एल्बम पलटोगे आपके फेस एक्सप्रेशन हर फोटो के साथ बदलते चले जाएंगे, हर फोटो के साथ, क्योंकि वहां मेमोरीज हैं। मैं यहाँ बैठ के बोलूं हिमालय, तो आपके ब्रेन पर हिमालय की इमेज क्रिएट हो गई। मैं बोलूं शांति कुंज, आपके दिमाग में क्रिएट हो गई इमेज। मैं बोलूं रेस्टोरेंट, मैंने नाम नहीं लिया, पर आपके दिमाग में आपके फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम आ गया। मैंने बोला फेवरेट फूड, मैंने कोई नाम नहीं लिया, पर कोई पाव भाजी सोच रहा है, कोई छोले भटूरे सोच रहा है, कोई रसगुल्ला सोच रहा है, कोई गुलाब जामुन सोच रहा है, कोई आइसक्रीम। मैंने नाम नहीं लिया। इसका मतलब ब्रेन इमेजेस पे काम करता है। साइंटिफिकली प्रूवन भी है। छोटे बच्चे इमेजेस के हिसाब पर, हमेशा कहा जाता है कि बच्चा आपको सुन नहीं रहा, आपको देख रहा है। 10 साल तक बच्चा आपको सुनता नहीं है, आपको देखता है। आप जितना मर्जी बोल लो, उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका ब्रेन इमेजेस के आधार पर काम कर रहा है। आप उसको बोलो मोबाइल मत देखो, लेकिन आप मोबाइल पर हो तो वो तो देख रहा है कि मोबाइल देखते हैं, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि हमें बोला जा रहा है मोबाइल मत देखो। तो इसी तरह जप की बात है। जप से पूर्व एक विजुअलाइजेशन, एक धारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग आंख बंद करो तटस्थ होकर, बात जब की है, एक नाम लेंगे बस कुछ ज्यादा नहीं करेंगे, 1 या 2 मिनट। आंख बंद करो तटस्थ होकर, अपने इष्ट को अपने हृदय में मुस्कुराते हुए देखो। आपके हृदय में मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिलाकर, एकदम आनंदित होकर, और उनकी मुस्कुराहट देखकर आपको मुस्कान आने लगी। आप उनको ऐसे देख रहे हो तो आपका मन आनंदित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, और उस मुस्कान से आपके विचार अपने इष्ट के चरणों में केंद्रित हो रहे हैं। आप कह रहे हो बस आपकी ये मुस्कान जीवन है, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आपके माइंड में, आपके हृदय में तरंगे उठने लगी उस मुस्कुराहट से। आप चाहे कृष्ण को देखो, चाहे राम को देखो, चाहे गुरु जी को देखो, चाहे माता जी को देखो, आपके इष्ट को देखो, इधर उधर कहीं नहीं, पूरा केंद्रित होकर। और अब केवल प्रेम की बात, आपके इष्ट कह रहे हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है, और प्रेम का मतलब है राधा। वो कह रहे हैं एक बार प्रेम से राधा राधा बोलो। अब आप सुनो, इस धुन को सुनो। ऐसे सोचो कि आप अपने इष्ट के साथ बैठ के इस धुन को सुन रहे हो, और आपके हृदय में प्रेम की तरंगे उठ रही है, और ये एक जप हो रहा है, और ये जप आपके गर्भस्थ शिशु तक भी जा रहा है, और वो भी खिलखिला के मुस्कुरा रहा है। और खाली आप नहीं, आपके, अगर आप एज अ पेरेंट नहीं आए, आप पिता भी हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए वाइब्रेशन भेज सकते हैं। आप दादा दादी भी हैं तो भी आप ये वाइब्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। राधा 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 राधा। भावना कीजिए कि जगत जननी श्री राधा वंदे माता जी के रूप में गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद दे रही है, और कह रही है कि ये संतान, ये सारे बच्चे प्रेम प्रेम और प्रेम की साधना करेंगे। केवल प्रेम प्रेम और प्रेम इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। उस प्रेम से उत्पन्न भक्ति, शक्ति, जागृति, उस प्रेम से ये विश्व को बदलने की शक्ति अपने भीतर लेकर आएंगे। और इन सबकी माएँ, इन सबके माता पिता को भी वंदे माता जी का राधा स्वरूप में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और धीरे से सहज करके आंखें खोलिए। जब कितने घंटे का करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितने कनेक्ट से करना इज इम्पोर्टेंट। आप लोग बताओ, अगर आप लोग को कुछ फील हुआ तो आप लोग चैट पर बताना, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको बताना। लेकिन धारणा के बिना कोई जब उतना काम तो करेगा ही, जब है तो काम करेगा, पर धारणा के बिना जब काम नहीं करता। तो जब भी जब करें, हमेशा ये देखें कि आपके इष्ट का प्राण आपके भीतर प्रवाहित और प्रकाशित हो रहा है। कोई भी आप धारणा कोई भी ले सकते हो,
अब बात यही है कि जप करने से होगा क्या? जप रूपी साबुन घिसने से जो रोज रोज हम मैल चढ़ा देते हैं, हमारा अंतर्मन गड़बड़ हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण गड़बड़ा जाता है, वो साफ हो जाता है। घर की डस्टिंग रोज करनी पड़ती है। हम जो है, आप खाना बनाते हो सब लोग, कुकर में खाना बनाया, मैं आपसे बोलूं कि आप अपने कुकर को अंदर से साफ मत करो, बस बाहर से साफ करके रोज उसमें खाना बना दें। आप बना पाओगे क्या? दाल तो अंदर बनाई थी, सब्जी अंदर बनाई थी, अब कुकर गंदा अंदर से है और हम साफ बाहर से कर रहे हैं। तो हम इस शरीर की सफाई तो रोज कर रहे हैं बाहर से, बहुत आनंद आ रहा है। कभी कौन सी सौंप ले आते हैं, कभी कोई परफ्यूम ले आते हैं, दुनिया भर का सामान लाके इस शरीर की सफाई करते हैं रोज। गंदा ये अंदर से हो रहा है, अंदर देखा ही नहीं झांक के कि अंदर गंदगी कहाँ है। अब शरीर कुकर को साफ करने के लिए तो विम का लिक्विड ले आए, उबाल लिया, साफ कर लिया, घिस लिया, ज्यादा खराब हो गया तो और कुछ ले आए जो भी मार्केट में अवेलेबल है। अब अंदर की सफाई करने के लिए विम का लिक्विड तो घोल के पिया नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे पियोगे? तो उसके लिए कोई तो रास्ता चाहिए कि अंदर जाना पड़ेगा, अंदर की सफाई। तो अंदर की सफाई करने के लिए अंदर 24 घंटे का, जैसे बाबूजी ने आत्मबोधक तत्व बताया, रात को सोने से पहले देखिए अंदर जाकर कि आज दिन भर में मेरे इष्ट के चिंतन के अलावा कोई और चिंतन मेरे मन में आया तो नहीं। अगर आया तो वो क्यों आया? आज दिन भर में मेरा मन मेरे गुरु कार्य से, जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य है, उससे भटका तो नहीं? अगर भटका तो उसके ऊपर जाइए। आज मैंने किसी के लिए कुछ अनुचित भावना विचार तो नहीं किए। हम केवल अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आसपास के किसी को नहीं बदल सकते। क्यों? आप खुद को बदल पाए क्या? लोगों के हिसाब से आप 100% चल रहे हो क्या? जब हम किसी के रिमोट से नहीं चलते तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारे आसपास वाले हमारे रिमोट से चले? तो काम तो अपने ऊपर ही करना पड़ेगा। मन स्थिति बदली तो परिस्थिति बदली। अब मन स्थिति बदलने के लिए जप की आवश्यकता है। अब ऐसा है कि सूर्य का प्रकाश सब जगह है, आप अपना दरवाजा बंद कर दो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपको इतनी साइंस समझ में आ गई, फिर भी आपको ने हमसे तो नहीं होगा, तो आपका टाइम आ जाएगा, तब हो जाएगा, पर होगा तो नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर जप करने के लिए डेली, जप का मतलब गुरुदेव ने उपासना, साधना, आराधना 3 हिस्सों में बांटा। हमने सुबह सुबह 27 माला कर ली, उपासना, पास बैठ गए, पर हमने साधना की नहीं। हमने सुबह आज भगवान से क्या मांगा था? हमें चिंतन उस दिशा रखना पड़ेगा, तब जप सधेगा। दिन भर मेरा एक भी भाव प्रेम, करुणा, संवेदना के विपरीत नहीं होना चाहिए, तब मेरा वो जप सध जाएगा ऑटोमेटिक। और भीतर से ही ऐसा प्रकाश जागृत होगा जिसका आनंद गूंगे का गुड़ है, उसे समझाया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अब जब किस तरह, कोई लोग पूछते हैं कई बार, हम कितने दिन करें? अब आपने कभी अपने आप से ये पूछा कि खाना कितने दिन खाएं? ऐसा हो सकता है क्या? जब जन्म लिया है, शरीर में आए हो, तो खाना रोज ही खाओगे ना? तो जब भी खाना ही है, जब आत्मा का भोजन है, तो जब आप जब के लिए, आप खाने के लिए नहीं पूछ रहे, आप पानी के लिए नहीं पूछ रहे, एक बार शॉपिंग करके कभी कहते हो कि आप दोबारा शॉपिंग की आवश्यकता नहीं, जीवन भर की हो गई, जैसे ही सेल लगेगी भाग जाओगे। तो जब इस टेम्परेरी शरीर के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो जब जब ध्यान की बात आती है तो हम रिपीटेशन से क्यों घबराते हैं? हम क्यों नहीं सोचते कि ये जीवन भर का कर्म है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। असल में हम आध्यात्मिक जीव हैं। हम अध्यात्म के बीच में संसार जीने आए थे। हमने गाड़ी कर दी रिवर्स, हम सोचते हैं संसार के बीच में थोड़ा बहुत कर लेते हैं जब अध्यात्म, तो हो जाएगा गुजारा, पूरा पड़ जाएगा। नहीं पड़ेगा पूरा जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपको अध्यात्म के बीच में संसार जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये प्रश्न अपने अंदर से हटा दीजिए कि कितने दिन करना है। जब तक प्राण है तब तक करना है। कितना करना है ये आपकी कॉन्शियसनेस बता देगी, क्योंकि 5 मिनट का करावे भी बहुत है। अगर पूरे पूरे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से कर लिया। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप आसन पाटी लेकर बैठ जाओ और घंटों बैठे रहो, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं उसकी। आपके अंतर्मन जागृत हो जाएगा। और जब आप बार बार करोगे, जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तो जो मूर्तिकार होता है वो पहली बार जब चोट मारता है ना, तो वो पहली चोट भी उतनी वैल्यूएबल होती है जो लास्ट वाली होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मूर्तिकार की लास्ट चोट से मूर्ति का डिजाइन आया, नहीं, जो पहली बार किया था उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस थी। तो हमारा जब हम रिपीट मोड पे करते हैं तो रिटेंशन, रिकॉलिंग अपने आप होने लगती है। जो कहा जा रहा है अवधारणा, याद करना, और फिर एक प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप लगातार करोगे तो वो आपके एनर्जी सेंटर्स पर काम कर रहा है, आपको पता हो या ना पता हो, वो काम कर रहा है। और एनर्जी सेंटर्स पर काम होगा तो एक ऐसा समय आएगा कि जब के बिना मन लगना बंद हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा 2 दिन छूट गया तो खाना पानी छूट गया, कौन सी ऐसी चीज है तो मिसिंग हो गई लाइफ से। यू विल हैव दैट क्रेविंग कि नहीं, आधा घंटा तो मुझे अपने लिए चाहिए ही चाहिए। और अगर इसी जप को सांसों के साथ जोड़ दिया जाए, यानी आपने गायत्री मंत्र लिया, ओम भूर्भुवः स्वः सांस लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यम सांस रोक लीजिए, भर्गो देवस्य धीमहि
सांस छोड़ दीजिए, धियो यो न प्रचोदयात्, वापस रोक लीजिए। प्रेग्नेंट वुमेन्स अपने डॉक्टर की देखरेख में करें, ठीक है, अपने योगाचार्य की देखरेख में करें, पर इतना एक मिनिमम है। सांस लेते हुए भाव कर लीजिए, गायत्री मंत्र का दिव्य प्राण हमारे भीतर जा रहा है। सांस रोकिए और भाव कीजिए कि वो हमारे शरीर में फैलता जा रहा है। सांस छोड़ते हुए भाव कीजिए अनावश्यक सब कुछ बाहर निकल गया है, और सांस रोकते हुए भाव कीजिए कि अब वो जो निकला है वो ब्रह्मांड में अनंत गहराइयों में समा रहा है, कि वो किसी और का और मेरा दोबारा नुकसान ना करे, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जब हम इस प्रक्रिया से जब करते हैं तो हमारा ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस डिसॉल्व होने लगती है। आपके जीवन में अगर आज कोई दुख है तो वो आपके ईगो को है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सुख दुख से परे आनंद का स्रोत है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हम लोग जीवन जी रहे हैं एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ हस्बैंड, एज XYZ रिलेशनशिप, एज मैनेजर, दुनिया भर के टैग लगा लिए, और सच पूछो तो नाम भी उधारी का है। जन्म लिया था तो नाम नहीं था, माता पिता ने दे दिया, हमने मान लिया हम यही हैं, और अब उस उधार के नाम पे चिपक गए। बस मैं इला ही रह गई। अब क्यों हूं मैं इला? क्योंकि किसी ने मुझे बता दिया है, किसने? मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया हम इला हैं। तो अब इला की आइडेंटिटी और इला में उलझ गया जीवन, और इला तो मैं थी ही नहीं। मैं तो एक नित्य शुद्ध बुद्ध चेतना थी जिसने जन्म लिया, लेकिन मुझे बता दिया गया कि मैं इला हूँ, और मैं उस उधारी के नाम पर पूरा जीवन जी गई। तो अपने बच्चों के साथ ये गलती ना करें, उन्हें बताइए कि ये शरीर को नाम दिया जा रहा है, लेकिन तुम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। जितना बच्चे का एज, उसे उतने मिनट का ध्यान करना चाहिए। अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो उसको 5 मिनट अपने साथ बैठाओ, डंडे के साथ नहीं, प्यार के साथ। खेल खेल में बैठाओ, हंसते खेलते बैठाओ, कंपटीशन में बैठाओ, फाइंड आउट योर ओन वेज। आपका बच्चा है, आप ज्यादा जानते हो। गर्भ में बच्चा है तो रोज अपने गर्भ पे हाथ रखते हुए बोलो, चलो बेटा गर्भ में सीधा बैठो। सीधा बैठते हैं, चलो एक गायत्री मंत्र बोलते हैं ना। आपका बच्चा जन्म लेने के बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र बोल जाए या ओम बोल जाए तो बात रही, सबसे पहले शब्द। लेकिन हमारा विश्वास, यहाँ श्रद्धा और विश्वास काम आएगा। अगर संशय के साथ करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए जब अहंकार को गला देता है, और जहां अहंकार गल जाता है वहां ध्यान अपने आप होने लगता है। ध्यान कोई अलग से नहीं आता। अब जब में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि 3 शरीर कलेक्ट नहीं होते। जैसे ही बैठते हैं दुनिया भर के विचार आने लगते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, और इतने सारे आ जाते हैं। इनको कैसे इकट्ठा करें? भजन, म्यूजिक, म्यूजिक पर आप लोग की शायद क्लास भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। दोनों ब्रेन्स को चैनलाइज करके श्रेष्ठता पे ले आती है। एक कोई अच्छा सा सूदिंग सा मीठा भजन, और गर्भ संस्कार पे तो बहुत सुंदर सुंदर भजन भी है गायत्री परिवार के। आप कोई भी भजन उठा लीजिए जो आपकी कॉन्शियसनेस को अच्छा लगता है, 5 मिनट का, जब से पहले उस भजन को ध्यान से विजुलाइज कीजिए अपने हृदय क्षेत्र पर। आपका कारण शरीर, आपका भाव शरीर एक्टिवेट हो जाएगा, और आपके सारे मिथ्या विचार जो दिन भर की थी, थकान विकान, वो सब धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेगी। प्रैक्टिस के साथ होगा। भजन को हर इंद्रिय के साथ सुनिए। ऐसा नहीं है कि भजन लगा लिया और फिर खो गए, नहीं। आप देखो कि वो भजन आप आंखों से विजुलाइज कर रहे हो, कान से सुन रहे हो, आपकी त्वचा रोमांचित हो रही है, आपका हृदय उसमें खो गया है। और धीरे धीरे जब आप ऐसे भजन सुनोगे ना, आपके अश्रु गिर जाए तो बात है। कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा ना, भजन के साथ आपका ब्रेन एक्टिवेट हो गया, धारणाएं अपने आप क्रिएट हो गई, अब करनी नहीं पड़ रही। आपने जो भजन सुना उसके चित्र बनने लगे, चित्र बनने लगे तो धारणा बन गई, धारणा बनी, और अब इसी कॉन्शियसनेस के साथ आप बैठो और जप करो अपने इष्ट के प्राण को अंदर धारण करने के लिए। तो इससे क्या होगा? आपके जप का प्रभाव अनंत गुना हो जाएगा। आपके भीतर की जो एनर्जी सेंटर्स हैं, आपकी जो अंदर की दिव्यता है, वो जागृत हो जाएगी। अभी हर कोई कह रहा है, सारे जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, वो कहते हैं सारी दिव्यता अंदर है। अंदर देखो तो क्या दिखाई देता है? मांस, हड्डी, खून। अरे कहाँ है दिव्यता? फिर कहाँ ढूंढे उसे? मिल नहीं रही। हमने तो बिल्कुल नहीं मिल रही। हम तो अंदर देखते हैं, हमें तो कचरा दिखाई दे रहा है। उस दिव्यता के जागरण के लिए, उस कॉन्शियसनेस को समझने के लिए अपने हृदय क्षेत्र को टच करना पड़ेगा। हृदय क्षेत्र को टच करे बिना जप नहीं सधेगा, और हृदय क्षेत्र को टच करने के लिए भजन से अच्छा कोई वे आउट नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है हर चीज का रस हो जाता है। स्वाध्याय का भी गुरुदेव कहते हैं कि अस्वाद में भी स्वाद आने लगता है। स्वाध्याय का भी क्या कहते हैं उसको, एडिक्शन, एडिक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भजन सुनने में लगा दिया। एडिक्शन किसी चीज का नहीं होना चाहिए। हर चीज को एक टूल के जैसे यूज करना है, क्योंकि ये सब मेरे साधन है, मेरा साध्य नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है। ये मेरा लक्ष्य कुछ और है, मुझे उस तक चलना है। पर अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे ट्रेन में बैठना पड़ेगा ना। तो मैं ट्रेन से थोड़ा ना चिपकी रहूंगी कि अब ये ट्रेन मेरी फेवरेट हो गई, दिल्ली आ गया, हम तब भी नहीं उतर रहे। हम तो ट्रेन में बैठ गए, हमको तो ट्रेन बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं होगा। दिल्ली आएगा तो आप उतरोगे। तो ये सब टूल्स हैं, इनको इकट्ठा करके उस डेस्टिनेशन तक पहुंचो। वहां पहुंचोगे तो आपको अगला इंस्ट्रक्शन अपने आप मिल जाएगा कि आगे क्या करना है आपको। उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के बाद। अब हमने सब कुछ कर लिया। वैसे इतना सुनने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि जप में मन नहीं लगता। फिर भी अगर आप कह रहे हो कि मन नहीं लगता, तो अपने लिए कठोर हो जाओ।
जब मन लगाने के लिए नहीं, मन पर लगाम लगाने के लिए। बैठो रोबोटिक मोड। ऐसे कैसे नहीं लगेगा? कैसे मूवी में लग जाता है रे मन तू, कैसे खाने पीने में लग जाता है, कैसे दुनिया भर की फालतू चीजों में लग जाता है? नहीं, बैठ, चुपचाप बैठ। इतना सब सुनने के बाद भी अगर मन ऐसा कर रहा है तो मन छल कर रहा है। इस छल को काट दो, यही के यही काट दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, जैसे अपने बच्चे को बैठाते हो ना डांट के, नहीं आज तो बेटा तुम्हें 10 बार ABCD लिखना ही पड़ेगा। ऐसे अपने मन रूपी बच्चे को पकड़ लो। मन रूपी बच्चे, आज तो तुझे गुरु के सानिध्य में बैठना ही पड़ेगा, आधा घंटे जब करना ही पड़ेगा, मन लगे ना लगे। एक पेन पेपर लेकर बैठो, पेन पेपर लेकर बैठो, और जैसे जब करोगे जो भी विचार आ रहे हैं उनको लिख लो, और उस विचार से कहो, सुनो थोड़ी देर मैं अपने गुरु के साथ बैठा हूँ, आप थोड़ा सा समय दे दो, मैं वापस आके आपको एड्रेस करता हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को छोड़ देगा धीरे धीरे अभ्यास से। फिर बैठ रहे हो, फिर विचार आ रहा है, फिर लिख लो। शुरू में 20 विचार, 30 विचार, 40 विचार आने दो, सब लिखते जाओ, सब लिखते जाओ। एक तो कचरा खाली हो रहा है, निष्कासन हो रहा है साथ ही साथ। कचरा खाली, और उसको प्यार से बोलो, आ रहे हैं तुम्हारे पास आधा घंटा चाहिए बस हमें अपने लिए, आधा घंटा अपनी आत्मा के लिए जीने दो प्लीज। ठीक है, मन को लगाम लगाने के तरीके हैं ये। उसके बाद आप देखोगे 15 दिन, इट इज नॉट जस्ट प्रोसेस ऑफ 15 डेज, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। 15-20 डेज एंड यू विल बी स्टिल। आपको इतना आनंद आने लगेगा, आपको लगेगा जब से बड़ा तो कुछ था ही नहीं, हम कहाँ भटक रहे थे अब तक, व्हाई वी डिडंट स्टार्टेड इट येट। हमने कुछ मिस कर दिया अपने जीवन में, हार्डली। लेकिन श्रद्धा विश्वास को मत भूलना, वो आधार बनेगा इसका, उसके बिना नहीं हो पाएगा। उसके बाद मन, अब जब आप जप करोगे तो क्लीनिंग होगी। क्लीनिंग होती है तो हमारे अंदर के जो अनावश्यक संस्कार हैं वो सतह पे आने लगते हैं। उनका गिल्ट मत लेना, उनको देखना, अच्छा तुम अंदर थे, उसको थैंक यू डालना, और थैंक यू तुम आ गए तो तुम निकल भी जाओ। डोंट टेक लोड, लेकिन कठोरता के साथ काम करना। क्या तुम आ गए, तुम जरूरी तो बिल्कुल नहीं हो। और जहां से वो संस्कार आ रहा है, जब का प्रकाश उसी हिस्से पे डाल दो। अंदर जाके देखो भाई तुम आए कहाँ से। मान लो किसी को थप्पड़ मारने का मन किया जोड़ का, ठीक है, अंदर जाके देखो किसको किया मन और क्यों किया, उस वो हिस्सा मिल जाएगा हृदय क्षेत्र में। उस हिस्से पर जब की लाइट डालो, खूब लाइट डालो, खूब लाइट डालो। गायत्री मंत्र रिपीट मोड पर चलाओ वहां पर, और बोलो, हे माँ गायत्री, मेरे हृदय में जिस मनुष्य के लिए थप्पड़ मारने का भाव आ रहा है ना, उसके लिए प्यार भर दो। एंड सी 3 days यू विल बी ट्रांसफॉर्म। आपकी क्यों बताई जा रही है बात, कि आप अपने बच्चे को गर्भ से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर समझा सको, और उसे बता सको इस दुनिया में आकर बेटा बहुत सारा रायता मिलेगा, तुमको अच्छा अच्छा पिक करना है, तुमको प्रेम के मार्ग पर चलना है, करुणा संवेदना के मार्ग पर चलकर अपनी शक्ति का जागरण करना है, तुमको उलझना नहीं है इस संसार में। बहुत मिलेंगे उलझाव, बहुत आएंगे और टाइम टू टाइम आएंगे, बट यू बी वेरी फर्म। तुम मेरे बच्चे हो, मैं शेरनी, और शेरनी का बच्चा शेर। अपने आप को जगत माता के जैसे देखो, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, डिविनिटी। अगर हम गुरु की संतान है, गायत्री की संतान है, तो हमारी गायत्री जागृत है, ऐसा मान लो, ऐसी धारणा कर लो, हमारी गायत्री जागृत है। उसके बाद जप का एक ही उद्देश्य है, सबसे इंपॉर्टेंट, आत्म निर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। इससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। आप अपना निर्माण कर लो, आपका प्रकाश सर्वत्र फैल जाएगा। फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी, लेकिन फूल इसलिए खिले कि भैया मुझे तो अपनी खुशबू फैलानी है, तो गाड़ी गड़बड़ हो गई, मूल में ही गड़बड़ आ गया, मूल में ही अहंकार है, लोकेशन आ गई। आप अपने ऊपर नॉन स्टॉप काम करते रहो अपने गुरु के सानिध्य में। आपके गुरु को आपको जहां पहुंचाना होगा, जहां बैठाना होगा, वो बैठा देगा। किसी को पीड़ा नहीं देनी, किसी का दिल नहीं दुखाना। दैट्स व्हाट जप इज ऑल अबाउट। आप जप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ इधर उधर से किसी ने ब्लैक बॉल डाली, आपने पलट के 4 ब्लैक बॉल डाली, आपके जप का कोई लाभ नहीं। आपने जप किया, जरा सा आपके मन के विपरीत हो गया, आप चिल्ला गए, बच्चों को डांट दिया, बच्चों पे हाथ उठा दिया, जप का कोई लाभ नहीं। अगर जप करने के बाद आपके चिंतन में, चरित्र में, व्यवहार में, आचरण में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो पीछे जाकर देखो कि जप में कमी कहाँ रह गई। देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि जप कर्मकांड नहीं है, जप आत्मा का भोजन है। जप वो शक्ति है जो हृदय पे भगवान को उतार देती है पूरा का पूरा। आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है जप, अगर सही तरीके से किया जाए तो। अपने आप देख लो, अपने हर कर्म की समीक्षा निष्पक्ष भाव से कर लो। और जब आप निष्पक्ष भाव से साधना करोगे जब के बाद, इसलिए साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। उपासना और साधना हैंड्स इन हैंड्स हैं। ऐसा नहीं है सुबह 27 माला करी, 11 माला करी और दिन भर कचरा, किट्टी चले गए, मूवी चले गए, इसको डांट दिया, उसको डांट दिया, यहाँ चिल्ला लिए, कुछ भी खा लिया, नहीं, देन यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। आप उपासना कर रहे हैं तो आप एक दिन भर का एक संकल्प उठा लीजिए कि आज मैं पूरे दिन स्माइल करूंगी। देखो पूरे दिन स्माइल करके कितना आनंद आएगा। छोटा छोटा संकल्प उठाओ, आज का दिन स्माइल, चाहे कुछ हो जाए, आई हैव टू स्माइल थ्रू आउट द डे, आई विल नॉट लुक फॉर एनी रीजन। हंसी के लिए कारण ढूंढेंगे तो कभी मिलेगा ही नहीं। हम अपने बच्चों को सुबह सुबह उठाते हैं, उठो उठो बस पकड़नी है, उठो उठो दूध पी लो, उठो उठो ऐसा कर लो। कभी किसी माँ ने अपने बच्चे को उठाते उठाते कहा उठो तो स्माइल करो? हम सिखाते ही नहीं स्माइल करना।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुस्कान, बच्चों को सिखानी चाहिए। बेटा स्माइल के लिए रीजन नहीं, उठते ही हंसना है, उठो और हंसो, अभी हंस के देख लो कितना मजा आएगा, चलो स्टार्ट करो, हंस के देखो, ऐसे नहीं खिलखिला कर हंसो, डोंट, कोई रीजन मत ढूंढो हंसने के लिए। हंसने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपकी तीनों बॉडीज कलेक्ट हो जाते हैं, और वो कलेक्ट हो जाते हैं, फिर जब में जो आनंद आता है आपकी, क्योंकि टेंशन रिलीज हो गई, दिन भर का स्ट्रेस रिलीज हो गया, यू आर जस्ट, आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं यहाँ से वाइब्रेशन भेजूंगी, आप वहां से हंसोगे। एक घर में 10 लोग रहते हैं, एक इंसान ने बहुत जोर जोर से गुस्सा किया, चिल्लाया, जो बाकी 9 है उन पे प्रभाव आएगा, जिसका जैसा संस्कार है उसको वैसा प्रभाव आएगा। कोई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई है तो पलट के चढ़ेगी, और कोई गीदड़ है तो छुप के बैठ जाएगा, कोई बस देख के मजे लेंगे, अरे यार बहुत गुस्सा कर दिया, शांत कब होंगे। एवरी 9 फोल्डर्स विल हैव देयर ओन इम्प्रिंट। गुस्सा एक ने किया, असर 9 पर आया। तो जब गुस्से की नेगेटिव एनर्जी 9 लोगों पे असर डाल सकती है, तो हंसने की पॉजिटिव एनर्जी कैसे हजारों पे असर नहीं डालेगी। मैं यहाँ से हंसूंगी ना, आपकी स्माइल आ जाए तो बात रही। बताओ हंसी आ रही है, केवल इतनी सी स्माइल से तो हंसी आ जाएगी। एक स्माइल तो क्रिएट होगी, और इस दुनिया में किसी को खुशी देने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। आपकी एक खुशी, स्माइल अकारण, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, जिसमें केवल प्रेम है, वो बहुतों को हंसा सकती है। दैट इज ऑल अबाउट, जो मैंने अपने जीवन में गुरु कृपा से सीखा, समझा, जाना कि जब क्या है, जब जीवन। तो यही मुझे बस आज साझा करना था, और थैंक यू सो मच लता दीदी को, पुणे की पूरी टीम को, और सारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों को। बहुत कनेक्ट और बहुत हैप्पी फीलिंग हो रही है उनसे कनेक्ट करके। थैंक यू सो मच। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।